हाथ देना। नमस्कार दोस्तों, AWT परिवार में आपका फिर से स्वागत है। मैं गौरव सगरवार आपका दोबारा से स्वागत करता हूं आगरा वाले टीचर्स यानी कि AWT परिवार में। और जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हम समास की सीरीज को धीरे धीरे करके आगे बढ़ा रहे हैं, और उसी क्रम में अव्ययीभाव समास के बाद में मैं आपके लिए लेके आया हूं एक दूसरा समास जिसका नाम है तत्पुरुष समास, जिससे कंपटीशन से लेकर के एकेडमिक तक में बहुत सारे क्वेश्चंस आते आपको इसमें देखने को मिलते हैं। इसके प्रकार से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, इसके उदाहरण समास विग्रह से बहुत कॉमन क्वेश्चंस आते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि समास के नाम पे अगर कोई पोर्शन 70 से 80% एरिया घेरता है तो उसका नाम है तत्पुरुष समास। चलिए समय व्यर्थ ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तत्पुरुष समास के बारे में। समास का वह रूप जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, समास का वह रूप जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है आपका तत्पुरुष समास कहलाता है। अथवा वह समास जो कारक चिन्हों का लोप यानी कि समाप्त कर देता है, वह समास जो कारक चिन्हों का लोप यानी कि उनको समाप्त कर देता है, वो कहलाता है तत्पुरुष समास। कारक चिन्ह होते क्या हैं इसके बारे में अभी हम अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी आपको एक पहचान के रूप में इसका बता देता हूं। जैसे गंगा का जल, गंगा का जल अर्थात गंगा जल, देश से निकाला अर्थात देश निकाला, नगर में वास अर्थात नगरवास, जन्म से रोगी अर्थात जन्म रोगी, और डाक के लिए गाड़ी अर्थात डाक गाड़ी। आप देख रहे होंगे इसमें गंगा का जल, देश से निकाला, नगर में वास, जन्म से रोगी और डाक के लिए, इन शब्दों का विलोपन कर दिया गया, इनको लोप कर दिया गया, इनको हटा दिया गया, और बाद में ये छोटे होकर के गंगा जल, देश निकाला, नगरवास, जन्म रोगी और डाक गाड़ी के रूप में परिवर्तित हो गए। और इस प्रकार से आपका तत्पुरुष समास का निर्माण हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहां पे आप देख रहे होंगे कारक। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको तत्पुरुष समास पढ़ना है तो आपको कारक चिन्हों के बारे में विशेष रूप से जानकारी प्राप्त होनी चाहिए कि आखिर कारक चिन्ह होते क्या हैं। और अगर आप इन कारक चिन्हों के बारे में अच्छे से बता देंगे या अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको तत्पुरुष समास मिनटों में याद हो जाएंगे, जिसके लिए आपको कुछ खास मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। मतलब कोई नाम वस्तु जो भी हो, संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ, यानी कि कोई चीज हम किसी चीज से जोड़ना चाह रहे हैं, उसके रूप का या अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है, उसे कारक कहते हैं। एक सीधा सा उदाहरण है, जैसे ये मार्कर मेरे हाथ में है और कोई पूछे ये मार्कर किसका है तो मैं बोलूंगा ये मार्कर मेरा है, अर्थात ये मार्कर मुझसे संबंधित है। और जब मैंने इसका संबंध मुझसे बता दिया तो इसका मतलब ये है कि ये एक कारक चिन्ह है। और कारक चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं हम इस पे पहले चर्चा कर लेते हैं। हिंदी में ये कारक 8 प्रकार के होते हैं। विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, कई बार कंपटीशन में क्वेश्चन भी आया है कि कारक चिन्हों के प्रकार बताइए, तो आप बोलेंगे कारक जो है वो 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला, और ये अगर आप क्रम से याद रखेंगे तो इन्हें याद करने की ट्रिक बहुत आसान है, और अगर ये क्रम आपने याद रख लिया तो आप तत्पुरुष समास के प्रकारों के बारे में और उनकी समास विग्रह को भी बड़े आसानी से आप पहचान जाएंगे। सबसे पहला कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। मेरे साथ दोबारा से रिपीट कीजिएगा एक बार। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। अब आगे हम ये पढ़ता करते हैं कि इन कारकों को किस प्रकार से पहचाना जाता है, इनमें किस प्रकार के चिन्ह होते हैं जिससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये संबंधित कारक का चिन्ह इस कारक की पहचान को उजागर करता है। देखिए, इसको याद करने का भी एक मैं आपको एक राइम बता दूंगा। सबसे पहले आप इसको समझिए। कर्ता कारक, कर्ता वह व्यक्ति होता है या वह संज्ञा है, सर्वनाम है, जिसकी वजह से कोई कार्य किया जा रहा है। और जब कोई व्यक्ति उस कार्य को करेगा तो उसकी पहचान के लिए आएगा ने। जैसे बोला जाए राम ने श्याम को पढ़ाया, अर्थात राम के संग लगा हुआ है ने, तो इसका मतलब ये है कि राम एक कर्ता कारक के रूप में कार्य कर रहा है
और ये न ही है जो राम को बता रहा है कि राम एक कर्ता के रूप में कार्य करता है। दूसरा कारक है कर्म कारक। कर्म का सीधा संबंध होता है कर्ता से। जब तक कर्ता वहां पर उपलब्ध नहीं होगा तब तक कर्म कारक की कोई पहचान नहीं हो सकती है। इसी सेंटेंस को मैं थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं। उससे पहले आप देखिएगा, कर्ता ने कर्म को, यानी कि अगर आप दोबारा से देखें और इस वाक्य में पहचानें कि कर्ता कारक कौन है, तो जिसके संग ने लगा हुआ है वो कर्ता कारक है और जिसके संग को लगा हुआ है वो कर्म कारक है। अर्थात राम ने श्याम को पढ़ाया, यानी कि राम का जो कर्म था वो श्याम को पढ़ाने का था। इसीलिए इस कारक में आपको कर्ता कारक भी दिख जाएगा और कर्म कारक भी दिख जाएगा। आगे आते हैं करण कारक। करण कारक होता है से अर्थात के द्वारा। जिस युक्ति के द्वारा हम उस कर्म को पूरा करने के लिए कर्ता जो कार्य करता है उसी को हम करण कारक कहते हैं। जैसे राम ने श्याम को पढ़ाया, लेकिन पढ़ाने के लिए कोई ना कोई साधन जरूर रखा होगा, तो हम बोल सकते हैं राम ने श्याम को पुस्तक से पढ़ाया। और ये जो से है ये पुस्तक को प्रदर्शित कर रहा है कि पुस्तक एक करण कारक था जिसकी सहायता से राम ने श्याम को पढ़ाया था। इस प्रकार से आपको पता पड़ जाता है कि कर्ता का मतलब है ने, कर्म का है को, करण का है से के द्वारा। आगे आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो कारक है वो है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक एक इस तरह से मान लीजिए कि एक योजना को सफल बनाने के उद्देश्य जो हम काम कर रहे हैं वो संप्रदान कारक है। जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे हैं ताकि आपको उचित ज्ञान प्राप्त हो सके और आप अपने कंपटीशन को सफल बना सकें। आप इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको एक अच्छी नौकरी या एक अच्छे स्कोर की तलाश है ताकि आप एकेडमिक या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्वालिफाई कर पाएं। तो आपके लिए जो कारण है वो के लिए हो जाएगा और ये हो जाएगा संप्रदान कारक। जैसे कि मैं रुपए कमाने के लिए कार्य कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये हो गया कि रुपए कमाने का जो कारण है वो मेरा संप्रदान कारक के रूप में आता है। फिर आते हैं अपादान कारक। आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि यहां पर भी से है, यहां पर भी से है और यहां पर भी से है। हम कैसे पहचानेंगे कि इनमें से कौन सा करण कारक है और कौन सा अपादान कारक है? तो एक सिंपल सा इसकी चीज ध्यान रखनी है कि जब कोई चीज, मैंने पहले भी लिख दिया है, से का मतलब है के द्वारा, उसके द्वारा किया जाने वाला कार्य, और यहां पे लिखा है से का मतलब है अलग होना, यानी कि जब कोई चीज किसी दूसरी चीज से अलग हो रही हो उसे हम बोलते हैं से। जैसे कि पत्ता पेड़ से गिरता है, तो आप समझ जाएंगे कि ये जो पत्ता है पेड़ से अपने आप को अलग कर चुका है, और अलग करने के लिए मैंने जिस कारक का प्रयोग किया है वो है अपादान कारक। और अगर आप करण कारक को पहचानना चाहें तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि बच्चा बस से स्कूल आता है। यहां बच्चे के आने का जो साधन है वो है से, अर्थात बच्चा बस से स्कूल आ रहा है तो इसका मतलब वो हो गया करण कारक। इस तरह का कंफ्यूजन आपको अगर कभी भी होता है तो इस तरह के सेंटेंस को या इस तरह के वाक्यों को आप पढ़ करके इस कंफ्यूजन को दूर भी कर सकते हैं। अगला कारक पे आते हैं संबंध कारक। जैसा कि अभी मैं आपको बता रहा था कि कारक के रूप में आपको मैंने एक मार्कर का एग्जांपल दिया था कि ये टच मार्कर किसका है, तो मैंने कहा ये मेरा है। इसका मतलब ये है कि जब कोई चीज़ हमारी होती है, जैसे मेरे माता पिता, हमारा घर, हमारी कार, हमारी कोचिंग, हमारी पढ़ाई, तो इस तरह की चीज़ें जो आपके लिए ही इंडिकेट कर रही हैं या आपको ही बता रही हैं उसको बोलते हैं हम संबंध कारक। और इसमें का, की, के, रारी, रे का मतलब है उसका, इसका, इसकी, उसकी, मेरा, मेरी, हमारा, हमारी, जो कि बाद में लग करके उसके संबंध को दर्शाने का कार्य करते हैं, तो इसे बोलते हैं हम संबंध कारक। फिर बात आती है अगले 7वें कारक की जिसका नाम है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का अर्थ क्या होता है? जिस प्रकार से आप अपनी स्थितियों को या अपनी मौजूदा वर्तमान स्थिति को किसी को बताना चाहते हैं कि आप कहाँ पर स्थित हैं। कोई बोलेगा मैं घर में बैठा हुआ हूँ,
कोई बोलेगा कि मैं बेंच पर बैठा हुआ हूं। इस प्रकार की जो आपकी स्थिति है, जो आपकी अवस्था को दर्शाती है, उसे हम बोलते हैं अधिकरण कारक। जैसे मैं बोलूं कि पक्षी डाल पर बैठा हुआ है, अर्थात ये जो पक्षी जिस पे बैठा हुआ है, ये जो पर है, ये अधिकरण कारक को इस सेंटेंस में, इस वाक्य में आपको दर्शा रहा है। अंतिम कारक है संबोधन कारक। इसका इतना उपयोग आपको नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको उसको समझना जरूरी है। संबोधन का मतलब होता है कि जब हम किसी भी व्यक्तिगत समूह में से या किसी व्यक्ति को अपनी बात को समझाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम उसको बताते हैं, एक सूचना देते हैं कि हम आपसे बात करना चाह रहे हैं, और उसके लिए कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे हे ताजश्री, हे पिताश्री, अरे सुनिए, हे भो, अरे। पहले उस व्यक्ति को सूचना देगा, और सूचना देने के बाद वो व्यक्ति जब अटेंटिव हो जाएगा, वो हमारी बातों को सुनने लग जाएगा, तब हम उसको अपनी बात के बारे में बताएंगे, और इस कारक को बोलते हैं संबोधन कारक। तो आपको देखा होगा कि कर्ता कारक से लेकर के संबोधन कारक तक ये 8 प्रकार के कारक होते हैं, और इसको याद करने की एक आसान सी ट्रिक है, जिसको आप 2 से 3 बार रिपीट करेंगे तो हो सकता है कि आप इसे कभी ना भूलें। एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं इसको। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध में काकी के रारी रे, अधिकरण में पेपर, और संबोधन हे भो अरे। अगर आप इसको 3 से 4 बार रिपीट कर लेंगे तो हो सकता है कि आप ये जो जितने भी कारक आप पढ़ रहे हैं, इन कारकों को बिल्कुल भी ना भूलें। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि तत्पुरुष समास के प्रकार अगर आपको पढ़ने हैं तो कारकों के बारे में आपको विशेष रूप से पता होना चाहिए था। तो यहां पर अब आपको पता पड़ेगा कि तत्पुरुष समास को याद करना कितना आसान हो सकता है। और इसके लिए एक सीधी सी ट्रिक है, जिसको आप ट्रिक ही बोलिएगा, क्योंकि इसमें आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। जब आपने कर्ता कारक याद रख लिया तो आपको कुछ भी अतिरिक्त चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। बस पहला कर्ता कारक और दूसरा संबोधन कारक, इन 2 को छोड़ देंगे, और कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक जितने भी कारक हैं, ये सारे के सारे तत्पुरुष समास के आगे के प्रकार हैं। तो इनको फटाफट से देखते चलते हैं, और क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं है, बस आपको पहचानना है कि इसमें कौन सा कारक है, और तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि ये इस तत्पुरुष कारक का एक एग्जाम्पल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला, ये 6 प्रकार के होते हैं: कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। अभी हमने जो कारक पढ़े हैं उनमें से पहला आपका कर्ता कारक और अंतिम संबोधन कारक को हटाने के बाद जितने भी आपके कारक थे, वही सारे के सारे तत्पुरुष का निर्माण करते हैं, और इनकी पहचान भी वही है जो कारकों की पहचान थी। आइए देखते हैं जल्दी से। कर्म तत्पुरुष, इस तत्पुरुष में 2 पद, वही एक ही सी परिभाषा है कि भाई तत्पुरुष है तो कारक चिन्ह होगा, और कारक चिन्ह का लोप भी होगा। अब आपको पहचानना है कि कौन से कारक चिन्ह का लोप है जिसकी वजह से ये कर्म तत्पुरुष बनना है या फिर आपका करण तत्पुरुष बनना है। तो बिल्कुल सिंपल सा है कि ऐसा तत्पुरुष जिसमें 2 पदों के बीच कर्म कारक, और कर्म कारक का चिन्ह मैंने अभी आपको बताया था को, इसका अगर लोप हो रहा है या ये छिपा हुआ है तो समझ जाइएगा ये कर्म कारक है। जैसे जेब को कतरने वाला यानी कि जेब कतरा, देश को गया हुआ यानी कि देशागत, मन को हरने वाला यानी कि मनोहर, और शरण को आया हुआ यानी कि शरणागत। आइए अगला देखते हैं। इसी प्रकार से करण कारक, वही परिभाषा कि जिसमें आपका करण कारक छिपा हो, उसका पहचान थी से या के द्वारा। जैसे भय से भीत, भयभीत, मन से माना, मनमाना, सूर के द्वारा रचित या सूर से रचित, सूर रचित, और रस से भरा हुआ यानी कि रस भरा। यह है आपका करण कारक, करण तत्पुरुष। आगे देखिएगा संप्रदान तत्पुरुष, फिर से वही डेफिनेशन, फिर से वही पहचान कि इसमें संप्रदान कारक, और संप्रदान कारक हमने अभी पढ़ा था के लिए छिपा होता है। जैसे स्नान के उद्देश्य से बनाया हुआ घर यानी कि स्नान घर, सत्य के लिए आग्रह यानी कि सत्याग्रह, यज्ञ के लिए शाला यानी कि यज्ञशाला, देव के लिए आलय यानी कि देवालय, और गौ के लिए शाला यानी कि गौशाला। आगे बढ़ते हैं। अपादान तत्पुरुष, अपादान का मतलब मैंने आपको बताया था अलग होना, या कोई चीज किसी चीज से अलग हो रही है तो फिर से वही डेफिनेशन
कि अपादान कारक में इस अपादान कारक तत्पुरुष में अपादान कारक चिन्ह, और अपादान कारक चिन्ह क्या था? से, या उसका अलगाव किसी चीज से, यानी कि अलग होना इसमें आपको पहचान दिलाता है। तो फिर से दोबारा से देखते हैं, पथ से भ्रष्ट, यानी कि जिसका उद्देश्य किसी कार्य को करने का था वो उस रास्ते से अलग हो गया तो वो उद्देश्यहीन हो गया या अपने उद्देश्य से भटक गया, तो उसको हम बोलते हैं पथभ्रष्ट। काम से जी चुराने वाला, काम से जी चुराता है, जो व्यक्ति काम से जी चुराता है उसे हम बोलते हैं कामचोर। और काम से जी मतलब काम से दूर भाग रहा है, इसीलिए यह अपादान तत्पुरुष कारक के रूप में कार्य करेगा, तो ये कामचोर है। और नेत्रों से हीन, जिसके पास नेत्र नहीं है, नेत्रों की रोशनी या फिर नेत्रों से वो दूर है, तो वो नेत्रहीन है। आप देखते जा रहे हैं कि जैसे कारक आपने पढ़े हुए हैं बिल्कुल वैसे ही तत्पुरुष हैं। तो अगला हमारा कारक जो है वो है आपका संबंध तत्पुरुष। और संबंध तत्पुरुष का एग्जाम्पल आप देखिएगा कि यहाँ पर संबंध का, की, के, रा, री, रे, इनका लोप होता है। और आप देखिएगा कितने आसान है ये। दीप का दान यानी कि दीपदान, कन्या का दान यानी कि कन्यादान, भारत का रत्न यानी कि भारत रत्न, और चंद्रमा का उदय यानी कि चंद्रोदय। इस प्रकार से आपको पता पड़ेगा कि ये जो कारक था संबंध कारक का, की, के, रा, री, रे वाले चिन्हों का लोप करता है। अगला जो कारक है जो कि हमारा अंतिम कारक है आपका तत्पुरुष का, जो उसको ध्यान से पढ़िएंगे, अधिकरण तत्पुरुष, माफ कीजिए कारक नहीं, अधिकरण तत्पुरुष जो है हमारा अंतिम तत्पुरुष है। और इसका सीधा सीधा एक परिभाषा जो है वो ये है कि तत्पुरुष का वह रूप जिसमें अधिकरण कारक चिन्ह में, पे या पर छिपा होता है उसे हम तत्पुरुष अधिकरण बोला जाता है। और इसके लिए बड़ा आसान सी चीज आपको दिख रही होगी, ग्राम में वास करने वाला ग्रामवासी, जहां पे में आ गया, एक गांव एक स्थान है और वहां पे रहने वाले लोगों की अवस्था को बताने के लिए जो हमने चिन्ह लिया है वो में था, इसीलिए ग्राम में वास करने वाला हो जाएगा ग्रामवासी। कुल में श्रेष्ठ यानी कि कुल श्रेष्ठ, पेट में दर्द यानी कि पेट दर्द, घोड़े पर सवार यानी कि घोड़ा एक अवस्था हो गई, घोड़े की पीठ एक अवस्था हो गई और उस पर सवार कोई योद्धा होगा तो उसको बोलेंगे हम घुड़सवार। और लोगों में प्रिय या लोक में प्रिय कोई भी होता है तो लोकप्रिय होता है। जिस प्रकार से आपने देखा कि ग्रामवासी, कुलश्रेष्ठ, पेट दर्द, घुड़सवार और लोकप्रिय, ये जितने भी तत्पुरुष थे वो सारे के सारे अधिकरण तत्पुरुष के आपके प्रकार थे। और इस प्रकार से आपको पता पड़ता है कि तत्पुरुष जो हैं वो 6 प्रकार से आपके कार्य करते हैं। और इनको पढ़ने के लिए आपके कारक चिन्हों का पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसीलिए आपको सबसे पहले तत्पुरुष समास को शुरू करने से पहले कारक चिन्हों के बारे में बताया गया था। आगे की सीरीज में मैं जितने भी बचे हुए समास के उदाहरण हैं उनकी परिभाषा है उनको पूरा करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट हमारे AWT परिवार के द्वारा दिया जाता रहे। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा और चैनल से हमारे साथ जुड़ करके हमारा मनोबल बढ़ाते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।